बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और उसमें रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो अल्कोहल्स के रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है या OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो आज हम उसके दूसरे रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो देखें ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्कोहल के क्या होते हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने ये प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH। ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है CH3CH3OH। ये OH मैंने ये बाहर खुद लिखा है ताकि आपको रिएक्शन समझा सकूं। ये टर्शियरी अल्कोहल है कि OH जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है। तो इसका नाम वैसे एथाइल अल्कोहल है, इसका नाम 2-प्रोपानोल है या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल या इसको क्या बोलेंगे 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल, इसका IUPAC नेम है। तो वो ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल में ये OH जो है इसके साथ वाली कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन और ये जो हाइड्रोजन है इसको क्या बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो इसकी जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो हम यूज करते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये नेशनल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होगी आप देख सकते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन को मैंने ओपन करके लिखा हुआ है, ये OH को भी इस तरह लिखा है ताकि आपको समझ आ सके। तो इस तरह ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से ऑक्सीजन की हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रही है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगी ऑक्सीडेशन। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ रिमूव हो रही है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आप देख सकते हैं वाटर। और जब यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन रिमूव होंगे दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स में से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा। तो ये आपके पास देखिए CH3CH, ये CH जो है इसको हमने बाहर लिख दिया, डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है एथेनल या एसिटाल्डिहाइड इसको हम बोलते हैं। तो याद रखें जब भी प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपके सामने आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल होगी वो एल्डिहाइड्स होगी। इसी तरह ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये OH जिस कार्बन से अटैच है इसके पास ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है। सेम ये इसी तरह भी ऐसे होगा, वाटर यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो ये भी प्रोसेस क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों हाइड्रोजन जब रिमूव होगी तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, ये CH3CH3 पहले से मौजूद है तो प्लस यहाँ पे वाटर आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं डाइमिथाइल कीटोन, एसीटोन या प्रोपानोन। इसके 3 नाम है आपने याद रखने हैं। अब देखें टर्शियरी अल्कोहल आ गई है। टर्शियरी अल्कोहल में ये कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है और इसके साथ कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है और ये कार्बन बीटा कार्बन है और इसके साथ ये हाइड्रोजन है इसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे जब आप इन्हीं कंडीशंस पे रिएक्शन करवाएंगे तो याद रखें टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होगी ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से डिहाइड्रेशन होगी। तो ये जब डिहाइड्रेशन होगी अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन का जब रिमूव होगा तो ये डिहाइड्रेशन होगी। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइलीन या 2-मिथाइल प्रोपीन। आइसोब्यूटाइलीन या 2-मिथाइल प्रोपीन ये इसमें आपको प्रोडक्ट मिलेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती बल्कि डिहाइड्रेशन होती है, उससे आपको अल्कीन्स मिलती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, इसको बेटा नोट कर लें फिर हम नेक्स्ट सेक्शन करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन है। तो अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में 2 डिफरेंट कंडीशंस पे होती है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डिहाइड्रेशन होती है इसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। क्या मतलब कि मॉलिक्यूल के अंदर से ही वाटर रिमूव होता है, अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। जैसा कि अभी हमने टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की थी वो भी डिहाइड्रेशन क्या थी जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है दो अल्कोहल के अलग अलग मॉलिक्यूल हों उनके दरमियान से वाटर रिमूव हो। और अगर एक ही मॉलिक्यूल में से अल्फा कार्बन का OH देखें यहाँ से अगर मैं इसको डायरेक्ट स्टेप में करूं तो ये देखें यहाँ से OH और H निकला और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन और ये अल्कीन्स की प्रिपरेशन में भी हमने किया था, आपको याद होगा।
तो ये ड्रास्टिक कंडीशन है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एलिमिनेशन हुई है। ये किस तरह हुई है, इसका मैकेनिज्म मैंने वहां भी डिस्कस किया था, दोबारा से डिस्कस कर लें कि ये सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। ये सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिख सकते हैं प्रोटॉन और बाइसल्फेट आयन, इस तरह लिख सकते हैं। ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर के पास जाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपको पता है जब भी कोई एटम अपना लोन पेयर डोनेट करता है या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करवाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये OH2 हो जाएगा और ये बाइसल्फेट अलग हो जाएगा। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसको मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पे, और इस जो बीटा हाइड्रोजन है उसको मैंने ओपन करके लिख दिया ताकि आपको अगला टॉपिक समझा सकूं, अगले स्टेप समझा सकूं। अब ये बाइसल्फेट है, ये बेस है। जब भी कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देता है उससे बनने वाली जो बेस है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस किसके यहाँ से अपने साथ मिलाएगा, इस प्रोटॉन को। यहाँ से ये प्रोटॉन की शक्ल में दोबारा H2SO4 बन जाएगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट थी, ये दोबारा रीजनरेट हो जाएगी। जब ये प्रोटॉन यहाँ से जाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस ले लेगा यहाँ से, तो ये H2O बन जाएगा। अगर यहाँ पे लिखिए आप H2O, ये बन गया। उसके साथ ये जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया और ये वाटर यहाँ से निकल गया। आप देख सकते हैं इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये जो दो स्टेप हैं ये मैकेनिज्म के आप करें बेशक ना करें, डायरेक्ट आपने करना है इसको। ये हमने अल्कीन्स में भी किया हुआ है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है ताकि आपको पता चले कि रिएक्शन हुआ कैसे है, सिंगल मॉलिक्यूल में कैसे डिहाइड्रेशन हुई है। जो सिंगल मॉलिक्यूल में जो डिहाइड्रेशन इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि दो मॉलिक्यूल हों तो उसमें कैसे जो है वो डिहाइड्रेशन होगी। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो आपके सामने ये अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, ये भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में और 140 टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं OH और ये H, अगर ये वाटर बन के यहाँ से निकल जाए, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल का OH, दूसरे मॉलिक्यूल का H। यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल का OH और उसी का H था बीटा हाइड्रोजन। तो ये वाटर जब यहाँ से निकलेगा तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। तो देखिए ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो दोनों तरफ इथाइल है। मैंने उसको इकट्ठा करके लिख दिया C2H5। तो क्या बन जाएगा, डाई इथाइल ईथर प्लस वाटर, डाई इथाइल ईथर प्लस वाटर। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, डाई इथाइल ईथर प्लस वाटर, ये बन गया है। अब हमारे पास ये किस तरह हुआ है, आप इस तरह डायरेक्ट लिखेंगे पेपर में, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये दो स्टेप्स तीन स्टेप लिखे हैं कि ये हुआ कैसे। तो देखें, जैसे हमने ये भी समझाने के लिए बताया आपको, ये करने की जरूरत नहीं है। अच्छे बच्चे ताकि अगर समझते हैं कि जी इसका मैकेनिज्म हमें आना चाहिए तो वो देख सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए है। तो पहले स्टेप में यहाँ भी हमने प्रोटोनेशन की थी, आपको याद होगा। ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन क्या है, तो यहाँ पे लोन पे है तो इसके बाद प्रोटॉन चला जाएगा तो ये OH2 बन जाएगा। ठीक हो गया, इसको मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है। अब दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल का ये जो लोन पेयर है, इस पे जो ये लोन पेयर है क्या करेगा, ये देखें, ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके वापस जाएगा जैसे पहले गया था वहां से वाटर। तो जब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा तो वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो देखें, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से लिंक होगा तो इथाइल इधर भी है, इथाइल इधर भी है, तो इथाइल इधर भी है, इथाइल इधर भी है। तो ये ऑक्सीजन दरमियान में आ जाएगा इन दोनों के, लेकिन साथ उसके हाइड्रोजन भी है, वो मैंने नीचे लिख दिया है। तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो याद रखें ये न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव लोन पेयर है तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ से निकलेगा, तो ये आपस में दोनों लिंक अप हो जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन साथ है वो साथ लिखा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसलिए इस पर क्या चार्ज आएगा, फुल पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपल, ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, कौन निकलेगा, प्रोटॉन। कैसे निकलेगा वही बताया मैंने आपको, बाइसल्फेट के साथ मिलकर ये सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा बना देगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इस्तेमाल किया था। तो जब ये वापस इसके पास चला जाएगा तो देखें ये प्रोटॉन गया तो ये इथाइल और ये भी इथाइल और ऑक्सीजन, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया ना, क्योंकि इसको लोन पेयर वापस मिल गया। तो ये बन जाएगा आपके पास डाई इथाइल ईथर। कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। आप देख सकते हैं कि सिंपल, अगर आपके सामने अगर सिंगल मॉलिक्यूल में डिहाइड्रेशन करते हैं तो उसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, उससे अल्कीन्स मेजर प्रोडक्ट मिलेगी। इसमें ईथर भी मिल सकता है लेकिन वो बहुत कम होता है, इसलिए इसको मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। जबकि आप अगर ये कंडीशन यूज करते हैं 140 तो आपके पास इसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, उससे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ईथर मिलेगी, मेजर प्रोडक्ट। माइनर में आपको इथीन भी मिलती होगी, लेकिन मिलती है लेकिन वो बहुत कम होती है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपके सामने सिंपल सा टॉपिक था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल
इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस टेम्परेचर यूज्ड इन दिस रिएक्शन। तो दुआ में याद रखें। अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।